सभी बच्चों को नमस्कार। तो देखते हैं बेटा, सर्वसेमिका में हम 3 सर्वसेमिका पढ़ते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम तीनों को पहले निकालना सीखते हैं। चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं। यहाँ लिखा है ए धन बी कोष्टक बंद। फिर यहाँ पर लिखा है बेटा ए धन बी। यहाँ पे 2 व्यंजक लिखी गई है। पहला कोष्टक में ए धन बी गुणा दूसरा कोष्टक में ए धन बी। हमें इसको ध्यान से देखना है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों में कोष्टक है, दोनों में धन है। पहले व्यंजक में पहला पद ए है तो दूसरे व्यंजक में भी पहला पद ए है। पहले व्यंजक में दूसरा पद बी है तो दूसरे व्यंजक में भी दूसरा पद क्या है? बी है। इसका मतलब दोनों पद समान है। पहला पद भी ए बी और दूसरा पद भी ए बी। अब बेटा इन दोनों को हम गुणा करते हैं। इन दोनों का हम क्या करेंगे बच्चों? गुणा करते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं। तो बीजीय व्यंजक गुणा कैसे करते हैं हम सीख चुके हैं। हमें इस पहले व्यंजक के पहले जो पद है ए, इस ए का गुणा इस दूसरे व्यंजक के सभी पदों के साथ करना है। तो हम धन बी को भी विलुप्त कर देते हैं। हमारे सामने क्या दिख रहा है बच्चों? तो हमारे सामने दिख रहा है बेटा ए गुणित ए धन बी। उसके बाद अब ए का गुणा कर लिए तो ए को हम छुपा देते हैं। तो अब हमारे सामने क्या दिख रहा है? तो हमारे सामने दिख रहा है बच्चों धन बी गुणित कोष्टक में ए धन बी। इस तरह हमारे सामने 2 व्यंजक नजर आया बेटा। इस तरह से हमने दोनों का गुणा कर लिया। तो पहले ए का गुणा दूसरे व्यंजक के साथ हुआ और फिर बी का गुणा दूसरे व्यंजक के साथ हुआ। आइए इसको हल करते हैं बच्चों। तो जब ए का गुणा ए से होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ए के घात 2। फिर जब ए का गुणा बी के साथ होगा तो ए का चिन्ह धन है, बी का चिन्ह धन है, तो धन धन का धन ये क्या हो गया बेटा? ए बी। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक वैसे ही बी का गुणा ए के साथ होगा, सभी धन में है तो उत्तर सब धन आएगा। ये हो गया बी ए फिर धन। फिर वैसी जैसी बी का गुणा बी के साथ हुआ तो क्या हो गया? बी के घात 2। आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये हो गया बच्चों ए का घात 2 धन ए बी। यहाँ पर पहला पद बी ए है, दोनों आपस में गुणा में है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं धन बी के घात 2। अब देखते हैं बच्चों ए का घात 2 का ए का घात 2 धन यहाँ पर एक ए बी, यहाँ पर एक ए बी, दोनों जुड़ के कितना ए बी हो गया? 2 ए बी हो गया धन बी का घात 2। तो मतलब हमने ए धन बी दोनों को गुणा किया तो हमारे पास क्या गुणनफल आ गया? ए के घात 2 धन 2 ए बी धन बी के घात 2। अब देखते हैं, हम पढ़ चुके हैं जब समान चरों का या समान राशियों का गुणा होता है तो उसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं? जैसे x से गुणा x है तो x के घात 2 होता है बेटा। समान है तो क्या लिखाएगा? ए धन बी कोष्टक बंद पूरे का घात 2। तो जब इसका हम घात के रूप में लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा? ए धन बी पूरे का घात 2 बराबर ए का घात 2 धन 2 ए बी धन बी का घात 2। इस तरह से हमको सर्वसमीका पहला प्राप्त हो गया बेटा कि ये हमको इसको इस तरह से याद रखनी है। हमको प्रश्न में किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो ए धन बी गुणित ए धन बी बराबर होता है ए धन बी पूरे का घात 2 बराबर ए का घात 2 धन 2 ए बी धन बी का घात 2। इस तरह से ये सर्वसमीका पहला है। हमको यहाँ ध्यान से देखेंगे। इसके बराबर भी एक ए वर्ग धन 2 ए धन बी घात 2 होता है और इसके बराबर भी क्या होता है? ए के घात 2 धन 2 ए बी धन बी के घात। ये सर्वसमीका पहला है बच्चों। ठीक इसी तरह से दोनों धन में था तो जब अगला सर्वसमीका आएगी वो दोनों ऋण में आएगी। ए ऋण बी गुणित ए ऋण बी, दोनों समान पद है बेटा। घात के रूप में लिखाएगा कोष्टक में ए ऋण बी पूरे का घात 2। इसके बराबर हो जाएगा बच्चा ए के घात 2 ऋण 2 ए बी धन बी का घात 2।
मतलब दूसरा समीकरण में क्या हो गया, ए ऋण बी गुणित ए ऋण बी बराबर ए ऋण बी पूरे का घात 2 बराबर ए का घात 2 ऋण 2ab धन बी का घात 2। अब हमने यहाँ पे देखा था इसमें दोनों व्यंजक धन में थे, इसमें दोनों व्यंजक ऋण में थे। अब अगला लेते हैं, अगला एक धन में हो और एक ऋण में हो, तब कैसे करेंगे, तीन स्थिति बनती है बच्चों ना। अब शुरू में दोनों धन में रहता है, उसके बाद में दोनों ऋण में रहता है। अब इसमें क्या है, एक धन में रहे एक ऋण में रहे, एक धन में रहे एक ऋण में रहे, तो इसके बराबर बेटा ये हो जाता है, गुणा करने से हमको प्राप्त होता है ए का घात 2 ऋण बी का घात 2। ये तीन सर्व समीका हैं और इन्हीं तीनों सर्व समीका के आधार पे हमको गणित बनानी है बेटा। तो देख लीजिए ये तीन सर्व समीका इस तरह से होते हैं। पहला सर्व समीका हो गया, दोनों धन में हो, दोनों समान पद हो, इसके बराबर होता है ए धन बी पूरे का घात 2 बराबर ए का घात 2 धन 2 ए बी धन बी का घात 2। अगला सर्व समीका होता है ए ऋण बी पूरे का घात 2 बराबर ए का घात 2 ऋण 2 ए बी धन बी का घात 2। तीसरा होता है बेटा, जब एक धन में हो एक ऋण में हो, इसके बराबर होगा पहला पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग अर्थात ए का घात 2 ऋण बी का घात 2। यह हमको ध्यान से देखना है। मान लेते हैं ये पहला पद है और बी दूसरा पद है, तो ये यहाँ क्या होता है, पहले पद का वर्ग होगा, दोनों पद के गुणा के साथ 2 का दुगुना होगा धन तीसरे पद का वर्ग होगा। यहाँ पर भी पहले पद का वर्ग, फिर ऋण में दोनों पदों का गुणा 2 से करेंगे, फिर उसके बाद धन दूसरे पद का वर्ग, इसमें पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। तो इस प्रकार से तीन सर्व समीका हमको जाननी है। अब हम प्रश्नावली 9.1 है, इसका हल करते हैं बेटा इसी आधार से। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त सर्व समीका, मतलब इस प्रश्न में जो सर्व समीका का प्रयोग होगी उसके प्रयोग से क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको दो सर्व समीका दी गई है, सर्व समीका के प्रयोग से हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला व्यंजक क्या है, तो 2a धन 3 गुणा 2a धन 3, ठीक है। तो दूसरा कौन सा व्यंजक है, इसमें दिया है 2/5 m धन 3/4, फिर गुणा हो रहा है 2/5 m का 3/4 से, दोनों का पद समान है और दोनों के बीच में धन है, अर्थात यह कौन सा सर्व समीका होगा, यह सर्व समीका पहला होगा। अब इसको आइए हम बनाते हैं, 2/5 m धन 3/4 कोष्टक बंद, उसके बाद इसमें हमको गुणा करना है 2/5 m धन 3/4। ये हमको दिया गया है व्यंजक, इसको हमको सर्व समीका के सहायता से क्या करना है, गुणा करना है। एक पद को 2 बार लिखा है तो इसको घात के रूप में लिखते हैं बेटा। तो घात के रूप में क्या हो जाएगा, दोनों समान पद है, दोनों समान पद है, तो इसको हम घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, घात के रूप में लिखाएगा ये 2/5 m धन 3/4, चूंकि दोनों समान पद है तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा घात 2। ये हो गया बेटा। अब हम इसकी तुलना, ये जो हमको मिला है कोष्टक में 2/5 m धन 3/4 के घात 2, अब इसकी तुलना, अब मुझे बताइए कि कौन से सर्व समीका के जैसे है। तो हम पढ़ चुके हैं यह सर्व समीका पहले के जैसे है, तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, सर्व समीका पहले से करेंगे। सर्व समीका पहले क्या क्या होता है, a धन b पूरे का घात 2 से क्या करने पर, इसका तुलना करने पर। 2/5 m धन 3/4 पूरे के घात 2 की तुलना किससे करेंगे बेटा, a धन b पूरे के घात 2 से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहला पद कोष्टक में जो पहला पद a है, तो इसमें पहला पद क्या है, तो यहाँ पर पहला पद है बच्चों 2/5 m। यहाँ पर कुछ भी रहे, यदि वह a के स्थान पर है, पहले पद के स्थान पर है, तो हम लिखेंगे a बराबर है बेटा 2/5 m। अब b के स्थान में क्या है 3/4, तो हम लिखेंगे b बराबर क्या हो गई 3/4। इस तरह से तुलना करते हैं।
हम देखते हैं कि ये जो व्यंजक है इस तुलना किए ए धन बी पूरे के घात 2 से, तो ए के स्थान पे क्या है और बी के स्थान पे क्या है बेटा। अब आइए देखते हैं आगे। अब हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि ए धन बी पूरे का घात 2 बराबर क्या होता है बेटा। तो ए का घात 2 धन 2ab धन बी का घात 2 होता है। अब ये जो सर्वसमीका पहला है, इस सर्वसमीका पहला में जहां जहां ए है वहां ए का मान रखेंगे और जहां जहां बी है वहां बी का मान रखेंगे। बस हमारा इतना ही काम है, जहां जहां ए है वहां ए का मान, जहां जहां बी है वहां बी का मान। तो कोष्टक का कोष्टक, यहाँ पर ए है तो ए के स्थान में हम रखेंगे बच्चों 2/5 एम धन बी के स्थान में क्या है 3/4, तो हम यहाँ रखेंगे बेटा 3/4 कोष्टक बंद पूरे का घात 2 बराबर ए का घात 2। अब ए के स्थान में क्या है तो सबको लिखेंगे 2/5 एम और इसका घात 2। यहाँ पर बच्चों हम लोग गलती करते हैं, हम लोग दो घात 2 यहाँ लगा देते नहीं, ए के स्थान में जो भी दिया रहेगा उन सब का घात 2 धन 2 गुणा ए के स्थान में क्या है 2/5 एम गुणा बी के स्थान में क्या है 3/4 धन फिर बी का घात 2 है तो बी कितना है बेटा, बी के स्थान में 3/4 पूरे का घात 2। इस तरह से हमको मान रखना है, जहां जहां ए है उसके स्थान में ए का मान, जहां जहां बी है उसके स्थान में बी का मान। अब आइए आगे बनाते हैं इसको। 2/5 एम पूरे का घात 2, 2/5 एम पूरे का वहां घात 2, इसको रफ में बनाते हैं तो 2/5 एम है पूरे का घात 2 है, अर्थात इस कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सबको 2 बार गुणा करना है। ये हो जाएगा बेटा 2/5 एम गुणित 2/5 एम। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कट तो नहीं रहा है, 2 से 5 नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तब अंश का अंश से गुणा, तो 2 दूने 4 और 5 5 25 एम गुणा एम क्या होगा एम के घात 2। तो ये हो गया बच्चों 4/25 एम के घात 2। अगला है 2 गुणित 2/5 एम गुणित 3/4। देखते हैं यहाँ क्या कट रहा है, यहाँ से 2 4 कट जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सब कट गया बच्चों। ऊपर में क्या बचा 3 और एम बचा, तो 3 गुणा एम 3 एम हो जाएगा और नीचे में क्या बचा है बच्चों 5। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा जी, यहाँ पर आ गया 3/5 एम धन। ठीक इसी तरह से 3/4 का पूरे का घात 2 करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इस तरह से बेटा हमको इस तरह से हल करनी है। पहले सबसे पहले हमको तुलना करनी है, तुलना करने के बाद ए और बी का मान देखना है, फिर जहां जहां ए है वहां ए का मान रखेंगे, जहां जहां बी है वहां बी का मान रखेंगे। अब सर्वसमीका पहले पे आधारित कुछ और देखते हैं बेटा गणित। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न 5वां है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो पहला देखिए कितना है 41 का घात 2, 41 का घात 2। अब हमें इस 41 के घात 2 का हल करना है बच्चों, किसके आधार पे, सर्वसमीका की सहायता से ना। अब मतलब यहाँ पर 41 का घात 2 दिया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम 41 को 41 से गुणा कर दें, वो तो हम वर्ग में किए हैं। यहाँ पर सर्वसमीका के प्रयोग से बनाने को कहा है, किसके सहायता से, सर्वसमीका के प्रयोग से बनाने को कहा है बेटा। तो हम इस 41 को ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे। 141 को हमको सर्वसमीका पहले के जैसे ए धन बी के रूप में तोड़ना है। यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा और कोष्टक में घात 2 रहेगा। मतलब 41 को हमको 2 पदों में ऐसा तोड़ना है कि दोनों को जोड़ें तो 41 हो और घात 2 हो, और उसमें जो पहला पद हो, इसमें जो पहला पद हो वो 10 का गुणज हो बेटा, ताकि बनने में आसानी होती है। 10 का गुणज क्या होता है, गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ना, 10 एकम 10, 10 दूने 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, ऐसे पहाड़ा पढ़ते जाना है।
तो जो पहला पद हो 10 का गुणज हो, तो देखते हैं बेटा 41 किसके नजदीक है, तो 41 40 के नजदीक है, तो पहला पद यहाँ 40 हो गया और 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये 40 धन 1 पूरे की घात 2, 40 धन 1 पूरे की घात 2। अब हम इसकी तुलना, ये किसके जैसे है, तो ये सर्व समीका पहले के जैसे है। अब हम 40 धन 1 की तुलना सर्व समीका पहले मतलब किसका, a धन b पूरे के घात 2 से करेंगे। इसकी तुलना हम a धन b पूरे के घात 2 से तुलना करने पर, इसकी तुलना किससे करेंगे, a धन b पूरे के घात 2 से इसकी तुलना करेंगे बेटा। अब देखते हैं a के स्थान में क्या है, तो देखिए a के स्थान में क्या है 40 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a बराबर 40। b के स्थान में क्या है, तो b के स्थान में 1 है बेटा, तो हमने यहाँ लिख दिया b बराबर 1। अब हम सर्व समीका पहले का सूत्र के रूप में लिखेंगे तो ये क्या होता है, a धन b पूरे का घात 2 बराबर a का घात 2 धन 2ab धन b का घात 2। अब इस सर्व समीका में जहां जहां a है वहां a का मान रखेंगे, जहां जहां b है वहां b का मान। तो यहाँ पर कोष्टक में a धन b है, मतलब ये हो जाएगा बेटा 40 धन 1 के घात 2। जहां a है वहां a का मान रखे, जहां b है वहां b का मान रखे। अब a का घात 2 तो ये कितना है 40, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 40 के घात 2 धन यहाँ क्या है 2ab, तो 2 का 2 गुणा का गुणा a है 40 और b है बेटा 1 धन b का घात 2 मतलब 1 का घात 2। b के स्थान में क्या है 1 है। अब आगे हल करते हैं बच्चों, तो 40 का घात 2 अर्थात 40 गुणित 40, 40 गुणित 40, तो जब आप 40 गुणित 40 करोगे बेटा दोनों में एक एक शून्य है, दोनों आ जाएगा और 4 चौक कितना हो गया जी 16। तो 40 का वर्ग कितना होता है 1600। कैसे, इसके इकाई में 1 शून्य है तो 1 शून्य का वर्ग 2 शून्य हो जाता है जोड़ा में और 4 चौक 16 धन 40 से कम 40, 40 दूने 80 धन 1 का चाहे आप 1 का घात 1 करो, 1 का घात 2 करो, 1 का घात 3 करो, 1 का घात 5 करो, उसका उत्तर 1 ही आता है बेटा। तो यहाँ हो गया 1600 धन 80 धन 1, सबको हम जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा 1681। अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो हमको इस तरह क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमको प्रश्न में देखना है कि कोई भी हमको संख्या का ऐसा घात 2 निकालने को देगा तो हम उसके नजदीक वाले को देखेंगे और इस तरह से हल करेंगे बेटा। तो ये सर्व समीका पहले के आधार पे हल इस प्रकार से करेंगे। अब हम देखते हैं सर्व समीका दूसरा आधार गणित बनाते हैं बच्चों। अब आइए सर्व समीका 2 के आधार पे यहाँ गणित बनाते हैं, दूसरा का चौथा को लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पहला पद है x के घात 2 ऋण y के घात 2, दूसरा पद है x के घात 2 ऋण y के घात 2। तो दूसरा के चौथा को बनाते हैं बेटा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो देखते हैं बच्चों हमको क्या क्या गुणा करने को दिया है सर्व समीका की सहायता से। तो यहाँ पर है बेटा x के घात 2 ऋण y के घात 2, यह पहला पद है, गुणा दूसरा पद क्या है x के घात 2 ऋण y के घात 2। अब हमको यहाँ ध्यान से देखनी है इसको, हमको पद कुछ भी दे सकता है पहला पद में, x के घात 3 x के घात 5, उससे हमको घबराना नहीं है। हमको ये देखना है क्या यहाँ पर जो पहला पद है क्या दूसरे व्यंजक में वो पद है कि नहीं, बिल्कुल है। यहाँ x के घात 2 है तो यहाँ x के घात 2 है बच्चों। क्या हमको ये देखना है जो पहला व्यंजक दूसरा पद है दूसरे व्यंजक में वही पद है कि नहीं, बिल्कुल है। यहाँ y के घात 2 है तो यहाँ भी y के घात 2 है, मतलब दोनों पद समान है और दोनों का घात क्या है बेटा, दोनों के बीच में क्या है बच्चों ऋण है और ये दोनों समान पद है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा x के घात 2 ऋण y के घात 2 और पूरे का घात 2। ये पूरे का घात 2 क्यों आया, ये घात 2 कहां से आया, तो इन दोनों समान पदों को गुणा करोगे तो यहाँ आ जाता है घात 2। अब x के घात 2 ऋण y के घात 2 की पूरे के घात 2 की तुलना किस सर्व समीका के जैसे है जी, तो ये सर्व समीका दूसरे के जैसे है। अब हम इसकी तुलना सर्व समीका 2 मतलब
ए ऋण बी पूरे के घात 2 से करने पर। हमको यहाँ से देखना है ये किस सर्वसमिक समीका के जैसे है, तो ये सर्वसमीका दूसरे के जैसे है, तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ए ऋण बी पूरे के घात 2 से करेंगे। यहाँ भी कोष्टक, यहाँ भी कोष्टक, इसका भी घात 2, इसका भी घात 2, यहाँ ऋण, यहाँ ऋण। अब क्या बचा, ए के स्थान में x के घात 2 और b के स्थान में y के घात 2। तो हम तुलना करने पर हमको पता चला कि a बराबर x का घात 2 है और b बराबर क्या है बच्चों, y के घात 2 है। तो अब हम सर्वसमीका दूसरा का सूत्र लिखेंगे। क्या होता है, a ऋण b पूरे का घात 2 बराबर a का घात 2 ऋण 2ab धन b का घात 2। अब इस सर्वसमीका में हम जो तुलना करके मान निकाले हैं उसके मान को पुटअप करना है बेटा। तो कोष्टक का कोष्टक, a के स्थान में क्या है, x के घात 2, ऋण तो सूत्र का है, b के स्थान में क्या है, y का घात 2, कोष्टक का कोष्टक, घात 2 तो सूत्र में है बराबर a का घात 2। अब यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं है, यहाँ पर हमको कंफ्यूजन होता है, यहाँ भी घात 2 और एक तुलना में भी घात 2। आपको जैसा यहाँ आपको यहाँ पे धैर्य रखना है, यहाँ a का घात 2 है, ये घात 2 a का है, a के स्थान में जो भी होगा उसका हमें घात 2 करना है। यहाँ पर a के स्थान में क्या है, x के घात 2, तो कोष्टक में हम a का मान रखेंगे x का घात 2, अब इसका घात 2, ये a के स्थान पे x का घात 2 है, अब ये घात 2 किसका है, सूत्र का है, तो x के घात 2 ऋण घात 2, ऋण का ऋण 2 का 2, फिर के a के स्थान में x के घात 2, b के स्थान में y के घात 2 धन, फिर b का घात 2 है तो b के स्थान में क्या है, y के घात 2 फिर पूरे का घात 2। ये देखिए हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, a की जगह में a के स्थान पे a का मान रखे, b के स्थान पे b का मान रखे। आगे देखते हैं बेटा, हम पढ़ चुके हैं 7वीं में, जब घात के ऊपर घात रहता है दोनों घात गुणा हो जाता है तो x का x 2 दूने 4 ऋण, यह हमको कोई चर नहीं असर नहीं है बेटा, तो 2 का 2 x के घात 2 और y के घात 2, फिर धन का धन, फिर घात के ऊपर घात, दोनों घात गुणा हो जाएगा तो y का y 2 दूने 4। तो इस तरह से इसका हल निकलेगा बेटा, हमको धैर्य से बनानी है, बहुत आसान प्रश्न होता है। ठीक है बच्चे लोग, अब सर्वसमीका 2 के आधारित एक और यहाँ हम लोग गणित बनानी है। यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं बेटा इसको, 97 के घात 2 को, 97 के घात 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 97 का घात 2। तो इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि आपको 97 गुणा 97 करना है, वो तो अध्याय के वर्ग में करना था, इसमें हमको सर्वसमीका लगा के इसको हल करना है। अब ये 2 प्रकार से बन सकता है, एक तो आप जोड़ सकते हो 90 धन 7 पूरे का घात 2, या इसको कर सकते हो 100 ऋण 3 पूरे का घात 2। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है जो हमको संख्या दी गई है वो 90 से नजदीक है कि 100 से नजदीक है। तो 97 बेटा 100 से नजदीक है, 100 से 3 कम है, जबकि यह 90 से 7 बार होने से 97 होता है। तो हम यहाँ पे कम को लेते हैं, तो हम 97 को क्या लिख सकते हैं, 97 को लिख सकते हैं बच्चों 100 ऋण 3 पूरे का घात 2। देखिए बेटा 97 के स्थान में हमने क्या लिख दिया, 100 ऋण 3 लिख दिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस 97 को हमें 2 पद में तोड़ना है, ऐसे 2 पद में तोड़ के घटाना है कि 97 आए और जो पहला पद रहे वो 10 का गुणज रहे। अब इसकी तुलना 100 ऋण 3 के घात 2 की तुलना किससे करेंगे, यह सर्वसमीका 2 के जैसे है बच्चों। सर्वसमीका 2 क्या होता है, a ऋण b पूरे के घात 2 से तुलना करने पर। अगर यहाँ पे धन रहता तो हम सर्वसमीका पहले से तुलना करते, क्योंकि यहाँ पे ऋण दिया है बच्चों, तो सर्वसमीका 2 से क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। अब आइए तुलना करते हैं, इसका घात 2 इसका घात 2, यहाँ पे ऋण यहाँ पे ऋण। अब देख रहे हैं a के स्थान में 100 और b के स्थान में 3, तो यहाँ पर आ गया बेटा a के स्थान में 100
और बी के स्थान में 3। ए बराबर 100, बी बराबर 3। अब हम सर्वसमीका 2 लिखेंगे। सर्वसमीका 2 क्या होता है? ए ऋण बी पूरे का घात 2 बराबर ए का घात 2 ऋण 2ab धन बी का घात 2। यहाँ पर बच्चों ए के स्थान में 100 है तो 100 रख दिए, ऋण का ऋण बी के स्थान में 3 रख दिए, कोष्टक बंद घात 2 बराबर ए का घात 2। अब ए कितना है? 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 का घात 2। सिर्फ मान पुटअप करना है, गणित अपने आप आगे बनते जाएगा। फिर 2ab 2 सूत्र का है तो 2 का 2 गुणा ए के स्थान में 100 है बच्चों और बी के स्थान में 3 धन, अब बी का घात 2 है तो बी के स्थान में 3 है तो 3 का घात 2। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए 100 का घात 2 अर्थात इसके इकाई में 2 शून्य है, उसका वर्ग 2 शून्य का 4 शून्य बनता है वर्ग बेटा, और 1 एकम 1 अर्थात 100 का वर्ग हो गया 10,000। ऋण 3 दूने 6 और 100 दूने 200 या 600 या 100 या 300 दूने 600, ये हो गया बेटा 600 धन 3 या 3 का वर्ग कितना होगा? 9। अब हमें इसको यहाँ पे देखिए 3 पद आ गया, एक 10,000, दूसरा 600, तीसरा 9। तो हमको सबसे पहले देखना है इसमें से कौन कौन सा ऐसा संख्या है जिसका चिन्ह धन है, और चिन्ह कहाँ होता है? उस संख्या के सामने होता है। तो 9 के सामने धन तो ये धनात्मक है, 600 के आगे ऋण तो ऋणात्मक है, और 1000 के आगे कुछ नहीं है मतलब ये धनात्मक है। तो इसमें 2 ठो धन में है बेटा और 1 ठो ऋण में है। तो सबसे पहले धन को पहले जोड़ते हैं। तो जब हम 10,000 में 9 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा बच्चों 10,009। अब उसमें किसको घटानी है? 600 को। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। 9 में शून्य गया तो 9, शून्य में शून्य गया तो शून्य, ये शून्य में 6 नहीं जाएगा, ये हासिल मांगेगा, ये इससे हासिल मांगेगा तो ये 10 हो गया बेटा। अब 10 जब 10 इसको 1 देगा तो ये तो 9 हो गया, 10 हो गया, 10 में 6 गया तो 4 और यहाँ पर आएगा 9409। 9409। इस तरह से बेटा हमारा गणित 97 का घात 2 कितना हो गया? 9409। तो यहाँ आ गया बच्चों 9409। जो 97 का घात 2 का मान कितना आता है? 9409। इस तरह से हमको गणित बनानी है। चलिए अब हम सर्वसमीका 3 के आधार पे सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखिए प्रश्न तीसरा क्या लिखा है? उपयुक्त सर्वसमीका की प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें हम बनाते हैं चौथा को। ठीक है, तो चौथा कितना दिया है? तो चौथा दिया है बच्चों हम लोगों को 1 के घात 3 धन y के घात 3, इसका गुणा करना है 1 के घात 3 ऋण y के घात 3 से बच्चों। तो अब देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में पद समान है, उनका स्थान भी समान है, लेकिन ना तो यहाँ दोनों धन है ना दोनों ऋण है, बल्कि एक धन में है एक ऋण में है। इसका अर्थ है कि किस सर्वसमीका के जैसे है? ये सर्वसमीका 3 के जैसे है बेटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 के घात 3 धन y के घात 3 गुणा 1 के घात 3 ऋण y के घात 3 की तुलना सर्वसमीका 3 से करना है। तुलना तो किससे करेंगे? सर्वसमीका क्या होता है बच्चों? a धन b गुणित a ऋण b से करने पर। सर्वसमीका 3 से तुलना करनी है ना, तो ऐसा लिखेंगे 1 के घात 2 1 के घात 3 धन y के घात 3 गुणित 1 के घात 3 y घात 3 की तुलना a धन b a ऋण b से करने पर। अब देखते हैं बेटा a के स्थान में क्या है? देखिए इसमें धन, यहाँ भी धन, इसमें ऋण, यहाँ भी ऋण, यहाँ a के स्थान में 1 के घात 3, b के स्थान में y के घात 3, यहाँ भी a के स्थान में 1 के घात 3, b के स्थान में y के घात 3। तो हम यहाँ लिखेंगे तुलना करने के बाद a बराबर क्या आ गया? 1 के घात 3 और b बराबर क्या आ गया? y के घात 3। हाँ, ऐसे तुलना करने के अब हम जानते हैं, क्या सूत्र जानते हो जी? तो a धन b गुणित a ऋण b,
इसके बराबर क्या होता है बेटा, a के घात 2 ऋण b के घात 2। अगर दोनों समान पद हो लेकिन एक धन में हो एक ऋण में हो तो क्या होता है, पहले का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। अब बेटा हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ मान रखना है। a के स्थान पे x के घात 3, b के स्थान में y के घात 3 गुणा, फिर a के स्थान में x के घात 3, b के स्थान में y के घात 3 बराबर a के घात 2। अब यहाँ पर a का घात 2 है तो हम यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, एक घात 2 घात 3 में कंफ्यूज नहीं होंगे, हम आराम से धैर्य पूर्वक बनाएंगे, हम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। तो a का घात 2, चलिए एक कोष्टक बना लेते हैं पहले। इस कोष्टक में हम जो a का मान रहेगा उसको भरेंगे और घात 2 इस पहले से है तो यहाँ पर a का घात 2 हो गया, ठीक है। इस कोष्टक में जो भी a का मान होगा उसको भरेंगे, यहाँ भी घात 2 है तो यहाँ भी घात 2 है। अब a के बराबर क्या है बेटा, x के घात 3, ये लीजिए। हमने a के स्थान पे x के घात 3 रखा, फिर पूरे का घात 2 ऋण। चलिए b के लिए कोष्टक बना लेते हैं, घात 2 सूत्र से b का घात 2। अब देखते हैं b के स्थान में क्या है, y के घात 3। आगे बनाते हैं बच्चों, साथ में पढ़ चुके हैं, घात के ऊपर घात, दोनों घात गुणा तो 3 दूने कितना हो जाएगा 6, और ये y भी कितना हो जाएगा 3 दूने 6। तो उत्तर क्या आ गया बेटा, x के घात 6 ऋण y के घात 6। इस तरह से सर्वसमीका 3 के आधार पर हमको बनानी है। आइए बच्चों, अब सर्वसमीका 3 के आधार पे एक और हमको गणित दिया है, इसको सॉल्व करना है। क्या लिखा है देखें यहाँ पर, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके मान ज्ञात कीजिए। पहला कितना है, चलिए बनाते हैं तीसरा को। 503 गुणित 497, 503 गुणित 497, 497। इस सबसे पहले हम 41 बनाए, उसको 40 धन 1 कर दिए। उसके बाद हमने 97 बनाया तो 100 ऋण 3 कर दिया बेटा। एक पद दिया था लेकिन हमको यहाँ पे दोनों पद का गुणा दिया है। अब हमको इस दोनों पद को हमें पहले बात तो हमको इसको 2 व्यंजकों में बांटना है। कितने व्यंजकों में बांटना है, 2 व्यंजकों में, बीच में गुणा रहेगा। और इस तरह से बांटना है कि दोनों का जो पहला पद समान रहे। तो ध्यान से देखो बेटा, 503 500 से कितना आगे है, तो 500 से 501, 502, 503, 3 आगे है 503। 497 500 से कितना कम है, तो 499, 498, 497। मतलब ये 503 500 से 3 स्थान पर है और 497 भी 500 से 3 स्थान पीछे है। तो इसका अर्थ है पहला पद कितना लेंगे, यहाँ पे 500 लेंगे बेटा। दोनों बराबर स्थान है तो 500। अब इसमें 503 के लिए हम धन 3 जोड़ रहे हैं और इसमें क्या घटा रहे हैं, ऋण 3 घटा रहे हैं बेटा। तो 500 में 3 जोड़ोगे तो 503 होगा और 500 में 3 घटाओगे तो 497 होगा। मतलब ये हमारा सर्वसमीका है 500 धन 3, 500 ऋण 3। अब ये किसके जैसे है, एक बार धन एक बार ऋण, किसके जैसे है, तो ये सर्वसमीका 3 के जैसे है। 500 धन 3, 500 ऋण 3 की तुलना इस किसके जैसे है, सर्वसमीका 3 के जैसे है। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे ए धन बी गुणा ए ऋण बी से। इसकी तुलना करने पर बहुत आसान होता है बेटा, एकदम धीरे धीरे बनाएंगे तुलना करने पर। अब देखते हैं तुलना करेंगे, यहाँ धन यहाँ धन, यहाँ ऋण यहाँ ऋण, ए के स्थान में 500, यहाँ भी ए के स्थान में 500, बी के स्थान में 3, तो यहाँ भी बी के स्थान में 3। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर क्या आ गया 500 और बी बराबर क्या हो गया बच्चों 3 हो गया बेटा। अब हम जानते हैं सर्वसमीका 3 क्या होता है, इसका सूत्र, तो इसका सूत्र होता है बच्चों ए धन बी गुणित ए ऋण बी बराबर पहले का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, ए का घात 2 ऋण बी का घात 2। मान रखेंगे बेटा, ए के स्थान में 500 धन, बी के स्थान में 3, फिर ए के स्थान में 500, फिर बी के स्थान में 3, यहाँ धन तो यहाँ ऋण। अब यहाँ ए के घात 2 मतलब ए बराबर क्या निकला है 500, तो 500 का घात 2 ऋण
बी के स्थान में 3 तो 3 का घात 2, तो 500 का घात 2 रीड 3 का घात 2 बेटा। अब 500 का घात 2 करना है, 500 का वर्ग करना है, तो यहाँ पे 2 ठो शून्य का वर्ग है, तो 2 ठो शून्य का वर्ग 4 शून्य हो जाता है बेटा। और 5 पछे 25, तो 500 का वर्ग कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2.5 लाख। 500 का वर्ग हो गया 2 शून्य का 4 शून्य और 5 पछे 25 रीड। 3 का वर्ग कितना होता है बेटा, 9 होता है। अब हमको यहाँ पे घटाने पे गलती नहीं करना है, 2.5 लाख में हमको 9 घटानी है। कितना घटानी है बेटा, 2.5 लाख में 9 घटानी है। तो देखिए यहाँ घटाते हैं, आइए इसको रफ में घटाते हैं बेटा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, इसको रफ में करना है ना, वही मत करना, प्रश्न उत्तर पुस्तिका में नहीं करना। 9 घटाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले शून्य में 9 नहीं घटेगा, तो शून्य इससे उधारी मांगेगा, या खुद शून्य है, ये शून्य इससे उधारी मांगेगा, ये इससे मांगेगा और ये 5 से मांगेगा। तो 5 जब 1 इसको देगा तो ये 10 हो गया। अब जब 10 इसको 1 देगा तो ये 9 हो गया, 5 4 हो गया। अब जब 10 इसको 1 देगा तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। अब जब 10 इसको 1 देगा तो ये 10 हो गया, ये क्या हो गया 9। तो 10 में 9 गया तो 1, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, ये 4 और ये 2, तो कितना आ गया 2,49,991। हमको यहाँ घटाने में गलती नहीं करना है बेटा, तो इस तरह से आ गया 2,49,991। इस तरह सर्व समीकरण तीसरा के आधार पर हमको क्या करनी है, हल करनी है। चलिए एक और लास्ट स्टेप का इसमें प्रश्न दिया है। इसमें प्रश्न के बहुत सारे प्रकार दिए हैं बेटा। एक ऐसी प्रश्न आता है, क्या बोला है, x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए बोला है। और हमको दिया है प्रश्न में, क्या दिया है, 6x बराबर 28 के घात 2 ऋण 25 के घात 2। और हमको यहाँ पे इसको सॉरी ये 22 है, यहाँ पर हम लोग 784 और 22 का वर्ग मत लिख देना, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको सर्व समीकरण के आधार से बनानी है। तो देखिए, तो 28 का घात 2 और 22 का घात 2 ये किसके जैसे है बच्चों, ये किसके जैसे है बेटा, तो ये सर्व समीकरण 3 के जैसे है। a का घात 2 ऋण b के घात 2 के जैसे है कि नहीं बेटा। यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे 1 का घात 2 और b का घात 2, ठीक। ये पहले के जैसे नहीं है, पहला में पूरे का घात 2 होता है, दूसरे में पूरे का घात 2 होता है, यहाँ पर अलग अलग का घात 2 है। तो ये सर्व समीकरण 3 के जैसे है। a का घात 2 ऋण b का घात 2, इसके बराबर क्या होता है बच्चों, एक बार धन एक बार ऋण। तो बेटा ये भी एक बार धन होगा और एक बार ऋण होगा। तो हम पहले पद यहाँ क्या लिखेंगे, एक बार धन तो 28 धन 20, एक बार धन में गुणा 28 धन 22 और एक बार ऋण में 28 ऋण 22। इस तरह से एक बार धन एक बार ऋण। इसको हमको देखना है, अगर सर्व समीकरण 1 रहता तो पूरे का घात 2 होता, तो पूरे का घात 2 है नहीं, 2 में भी पूरे का घात 2 है नहीं, तो 3 के जैसे है, एक पहले का घात 2 फिर दूसरे का घात 2, तो एक बार धन एक बार ऋण। आगे बनाते हैं बेटा, 6x का 6x, जब 28 और 22 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों 50, गुणा 28 में 22 घटाओगे कितना आएगा बेटा 6, 28 और 22 50, 28 और 6। अब यहाँ पर 6x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 से गुणा 6, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम पालन करती है बच्चों। ये हो गया बेटा 50 गुणित 6। अब जब हम इस यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो जो x के साथ में गुणा 6 है, तो जब तक गुणा 6 इस पक्ष नहीं आएगा x का मान नहीं निकलेगा बेटा। तो बराबर के इधर दाएं पक्ष में पहले से क्या है, तो पहले से 50 गुणित 6 है बेटा। ये अपने स्थान में बैठी हुई है, इसको हमको नहीं छेड़ना है। अब जब गुणा 6 इस पक्ष से इस पक्ष आएगा, तो गुणा 6 क्या हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा बच्चों। 6 और 6 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 50। इस तरह से हमको सॉल्व करना है सभी गणित को। यहाँ पर 19x है, 3 के घात 2 16 घात 2, एक बार जुड़ेगा तो 19, एक बार घटेगा तो 3 में 16 घटाओगे मरे 13, 19 19 कट जाएगा, x बराबर 13। यहाँ भी
एक बार जोड़ोगे 17 14 31 होगा, घटाओगे 3 बचेगा, 3 3 कट जाएगा, x बराबर 31। यहाँ भी 28 और 15 जोड़ोगे 43 आएगा, और घटाओगे तो 13 आएगा बेटा, तो 43 कट जाएगा, सीधा क्या बचेगा 13। इस तरह से हमको बनानी है, देख लीजिए, एक बार धन एक बार ऋण, इस तरह से यहाँ इस स्टेप से पूरा गणित खत्म होता है। अब देखते हैं 8वां और 9वां, ये दीर्घ प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, 3x श्रेणी 5y घात 2 को हल कीजिए। यहाँ पे सर्वसमीकरण दूसरा की सहायता से इसका विस्तार करेंगे, और जहां जहां x है दोनों पक्षों में x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। यदि आखिरी में दोनों तरफ वही उत्तर आता है तो हमारा बनाया हुआ सही है। इस तरह से 8वां 9वां बनेगा बेटा। इस तरह से प्रश्नावली खत्म होता है। धन्यवाद।